वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो भारत बनाम न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। बता दें यहाँ पर न्यूजीलैंड का स्कोर 120 रन पर 2 विकेट है। 30 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चले हैं। जसप्रीत बुमराह यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभाल रहे। चलिए पहली गेंद डालेंगे जसप्रीत बुमराह। पहली गेंद, इस गेंद को खेल दिया अच्छे तरीके से। कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। जसप्रीत बुमराह ने ही दोनों विकेटें झटकी हैं और न्यूजीलैंड को नाक में दम किया था। चलिए ओवर की शुरुआत करने ही जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह। दूसरी गेंद डालेंगे जसप्रीत बुमराह। चलिए देखते क्या होता है। दूसरी गेंद, इस गेंद को खेलने का प्रयास और यहाँ विकेट। जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी करके न्यूजीलैंड को धाराशायी कर दिया। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर न्यूजीलैंड को निकल्स 15 रन बनाकर आउट होते हुए। जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह का ये विकेट है। देखिए जरा किस प्रकार से विकेट लिया, डंडा उखाड़ दिया यहाँ पर। जसप्रीत, डैनियल मिचेल आए यहाँ पर। अच्छी खासी बल्लेबाजी करना जानते हैं ये और अच्छे ऑलराउंडर है, तेज़ गेंदबाज भी हैं। चलिए तीसरी गेंद डालेंगे जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में बुमराह ने एक और विकेट झटकी और 3 विकेट झटक लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। बैकफुट में जाके खेल दिया। पहला रन तेजी से लिया। क्या दूसरा रन लेने के लिए जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, तीसरे का भी प्रयास कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए 2 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। चौथी गेंद डालेंगे जसप्रीत बुमराह। बुमराह की गेंदबाजी ज़बरदस्त रहती है यहाँ पर निश्चित तौर पर और सबको परेशान करती है। दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को इस गेंदबाज ने परेशान करके रखा है। पहला रन तेजी से लिया, दूसरा रन भी तेजी से लिया। क्या तीसरा रन लेने के लिए जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट। 4 रन ले लिए। ओ भाई साहब, आपने 4 रन लेके यहाँ पर गजब का कर दिया कॉम्बिनेशन। 5वीं गेंद डालेंगे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, अगली गेंद फेंकिए। ओ बैकफुट में जाके खेला, सिंगल मिलेगा निश्चित तौर पर यहाँ पर। सिंगल और डबल लेने का प्रयास जरूर कर रहे हैं और मेल भी जाएगा। तीसरा रन ले लिया। ओ भाई, रनिंग बिटवीन द विकेट गजब की है इनकी। 3 रन ले लिए। जहां लग रहा था 2 रन लेना मुश्किल है, वहां पर अगर आप 3 रन ले लेते हैं तो बड़ी बात है। चलिए अंतिम ये गेंद है, देखते हैं किस प्रकार से डालते हैं यहाँ पर जसप्रीत बुमराह। होपफुली यहाँ पर विकेट का प्रयास जरूर करेंगे। अंतिम ये गेंद है, इस गेंद को खेला सीधे बल्ले से अच्छी तरीके से। ओवर समाप्त। 129 पर 3 न्यूजीलैंड। ज़बरदस्त ये ओवर रहा भारत के लिए। 1 विकेट आई। अगले ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं मोहम्मद सिराज। 2 पेस अटैक यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छे गेंदबाज भी हैं मोहम्मद सिराज। ऑस्ट्रेलिया में इनका प्रदर्शन ज़बरदस्त रहा था। चलिए पहली गेंद डालेंगे मोहम्मद सिराज। ओ ज़बरदस्त ये गेंद थी, विकेटों के एकदम पास से गई ये गेंद। सोचने पर मजबूर कर दिया बल्लेबाज को कि कहाँ खेली जाए। चलिए दूसरी गेंद, ये गेंद को अच्छे तरीके से खेला लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद, इसलिए कोई भी रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तीसरी गेंद डालेंगे मोहम्मद सिराज। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये गेंद डालते हैं। अगली गेंद, अच्छा ड्राइव मारा है लेकिन फील्डर वहाँ जमा के रखा। फील्डिंग सेटअप की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त तरीके से चारों तरफ यहाँ पर फील्डिंग सेट करके रखा है और यहाँ से अगर बाउंड्री चाहिए न्यूजीलैंड को तो थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। चौथी गेंद, इस गेंद को जाने दिया गया। अच्छा सोच है ये, जिस गेंद के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं उसे छोड़ देना ही भलाई है, मौत का कारण क्यों बने। चलिए 5वीं गेंद डालेंगे सिराज। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 के चारों गेंदे डॉट, ये 5वीं भी डॉट। मोहम्मद सिराज ज़बरदस्त गेंदबाज हैं। चलिए अंतिम गेंद है। हालांकि मोहम्मद सिराज को अभी तक कोई विकेट मिला नहीं है। 9वां ओवर डाल रहे हैं। ओ ज़बरदस्त, एक मेडन ओवर के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त करते हुए। ओ मेडन ओवर नहीं होगा दोस्त, ये 9 बॉल है। बस मेडन हो ही गया था लेकिन वो जो स्टेप है ना उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए मोहम्मद सिराज, जिसका कारण ये 9 बॉल। चलिए हालांकि ये अल्टीमेटली देखा जाए तो मेडन ही ओवर है, बस वो 9 बॉल का जो रन आ गया ना वो थोड़ा सा खटकेगा मोहम्मद सिराज का।
कुलदीप आए गेंदबाजी करने स्पिनर के रूप में। ये अच्छी गेंद थी, ज़बरदस्त गेंद थी। कुलदीप यादव ज़बरदस्त। चलिए अगली गेंद डालेंगे कुलदीप यादव। कुलदीप ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, इस गेंद को अच्छे तरीके से खेला, डिफेंड भी किया, वेल डन। अगली गेंद डालेंगे कुलदीप यादव। कुलदीप की बात की जाए, ओ ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कुलदीप यादव। तीन की तीनों ही गेंदें डॉट डिलीवरी डाली गई है। थोड़ा सा परेशानी में है न्यूजीलैंड। पिछला ओवर भी कुछ खास घटा नहीं था, इस ओवर में भी 3 डॉट डिलीवरी। चक्रव्यूह रच रही है लगता भारतीय टीम न्यूजीलैंड को फंसाने में। ओ ये शॉट देखिए, अच्छा शॉट था लेकिन फील्डर वहां मौजूद। 5वीं गेंद डालेंगे कुलदीप। कुलदीप ने यहाँ पर सबसे डेंजरस बॉलर माने जाते हैं स्पिन में। ओडीआई में तो इनका लोहा पूरी दुनिया जानती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में क्या वो लोहा जमा सकते हैं कुलदीप? काबिलियत है, सब चीज़ है निश्चित तौर पर। चलिए अंतिम ये डिलीवरी होगी, क्या मेडन ओवर डाल पाएंगे कुलदीप? यही तो होता है साहब, मेडन ओवर। कुलदीप यादव ने मेडन ओवर डाला, ज़बरदस्त। जो काम दूसरे बॉलर्स नहीं कर पाए वो कुलदीप यादव ने कर दिया। पिछले ओवर लग रहा था कि मोहम्मद सिराज मेडन ओवर डालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट कुलदीप ने यहाँ पर अपना काम कर लिया और मेडन ओवर डाल के सबको चौंका दिया। चलिए ओवर समाप्त हो चला है। अगले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह। बुमराह ज़बरदस्त गेंदबाज। पिछले ओवर में विकेट मिला था, एक सफलता मिली थी जसप्रीत बुमराह को। जब दिन के शुरुआत में ही आपको एक विकेट मिल जाता है तो आपका मनोबल 7वें आसमान पर होता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जसप्रीत बुमराह विश्व क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज हैं। चलिए पहली गेंद डालेंगे जसप्रीत बुमराह, देखते किस प्रकार से खेलते हैं यहाँ पर मिचेल। ये थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी थी, पहला रन तेजी से लिया, 1 ही रन मिलेगा। ज़्यादा रन लेने का प्रयास नहीं करेंगे, जानते हैं कि घातक सिद्ध हो सकता है। 130 पर 3 है न्यूजीलैंड चाहेगी कि पारी को धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ाया जाए। जसप्रीत बुमराह यहाँ पर रोड़ा बन सकते हैं। 3 विकेट जो गई है, तीनों के तीनों बुमराह नहीं लिए। ये शॉट बहुत गजब का था, लेकिन फील्डर जमा के रखा है। कप्तानी की तारीफ यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि कप्तानी रोहित शर्मा ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। निश्चित तौर पर पहला मुकाबला यहाँ पर भारत हार चुका था और एक शर्मनाक सा रिकॉर्ड भी रहा था। 46 पर ऑल आउट हो गई थी पूरी की पूरी भारतीय टीम। लेकिन भारतीय टीम एक चीज़ तो जानती है कि वो लड़ना नहीं छोड़ती। 107 रनों का लक्ष्य दिया पहले मैच में। बेशक 8 विकेट से वहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जीत गई, लेकिन वो जो जज्बा जुनून जो दिखा, लड़ाई करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो दिखा, और उससे आप समझ सकते हैं कि किस स्तर की है भारतीय टीम। 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत को उसी के घर पे हराया। ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं, 36 साल बहुत बड़े लंबे अंतराल का एक समय होता है। इस गेंद पर 1 रन लिया। तो 36 साल में अगर आपको अपने घर पर शिकस्त मिले किसी टीम से, तो ये आपके लिए गर्व की बात है कि उतना साल तक उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना ज़बरदस्त भारतीय टीम के लिए। चलिए मैच में वापस लौटते हैं। अंतिम ये गेंद है, जसप्रीत बुमराह की अच्छी गेंदबाजी रही अभी तक तो, और सीधा गई फील्डर के हाथ में। 132 पर 3, ओवर समाप्त, 33 ओवर। चलिए ये ओवर होने वाला 34 ओवर हो चले समाप्त, सॉरी माफ़ करिएगा। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और ज़बरदस्त फील्डिंग यहाँ पर, ज़बरदस्त फील्डिंग भारतीय टीम की अव्वल दर्जे की रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए दूसरी गेंद डालेंगे मोहम्मद सिराज यहाँ पर। मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो ज़बरदस्त ये भी गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनका ज़बरदस्त तरीके से गेंदबाजी करने का अनुभव रहा है। मोहम्मद शमी यहाँ पर चोटिल चल रहे हैं, तो एक्सपेक्टर हो सकता है कि मोहम्मद सिराज को यहाँ मौका मिला। ये अच्छा शॉट था, अटैकिंग शॉट था, फील्डर के पास गया सीधा बॉल,
थोड़ा सा दाएं बाएं रहता तो 4 रन हो सकते थे। चलिए तीसरी गेंद डालेंगे मोहम्मद सिराज। केन विलियमसन अच्छी बल्लेबाजी करे 30 रन बनाकर। उसी दिशा में गई गेंद और उसी फील्डर के पास भी है। मोहम्मद सिराज एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। चलिए चौथी गेंद डालेंगे यहाँ पर मोहम्मद सिराज। ओ गजब, डॉट डिलीवरी, लगातार डॉट डिलीवरी, 4 की 4 डॉट। बस सिराज यही काम आप करते रहिए, विकेट बुमराह ले लेंगे, आप प्रेशर बनाइए। ये अच्छा शॉट है, गैप में शॉट है, 2 रन मिल जाएंगे आराम से। तीसरे का प्रयास भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 3 रन मिले यहाँ पर न्यूजीलैंड को। चौथा रन भी ले लिया। ओ भाई साहब, ये जो है ना ये गलत है। भारत को इस चीज़ पर हल्का सा फोकस करने की आवश्यकता है कि 4 रन अगर कोई भाग के ले रहा है तो क्यों ले पा रहा है। फील्डिंग कोच की यहाँ पर थोड़ी सी क्लास लगने वाली है। इस बॉल पर कोई रन नहीं, ज़बरदस्त गेंदबाजी हो रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ड्रिंक्स का समय होता हुआ यहाँ